हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल साइंस के जो 4 क्वेश्चन है 30, 40, 41 एंड 42 फ्रॉम सेट डी उसके शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे और शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि सर एक्चुअली स्टेट एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो लेंदी होता है, हम लोग का टाइम कंप्लीट नहीं, मतलब टाइम में कंप्लीट नहीं होता है। कोई क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स लगने वाले हैं, 3 to 4 मिनट्स लगते भी हैं। तो कोई शॉर्ट ट्रिक है तो बता दो। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेंगे जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड रहेंगे वो मैं तुम लोग को हर एक वीडियो में बता दूंगा। तो चलो आज की इस वीडियो में अगर हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक। अगर मेरा शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगता है या फिर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। सो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है तो और मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन ने बोला है कि ये देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मुझे एटलीस्ट के कितना मिनट लगेंगे, 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, क्वेश्चन को सिर्फ देखो कि क्या क्या उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बोला कि ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म्स है और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म्स में एक मैट्रिक्स दिया है और एक मैट्रिक्स दिया है। अभी ये मैट्रिक्स को देखो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये भी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन बता दिया है। तो एक नोट करके रखो कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और एक बी मैट्रिक्स दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी सिमेट्रिक होगा ऐसा हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो अगर मैं इन्वर्स निकालता हूँ ए का और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो भी आंसर मिलेगा वो सिमेट्रिक होना कंपलसरी नहीं है। ये सिमेट्रिक हो भी सकता है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। तो ये मे नॉट बी ट्रू फॉर सिमेट्रिक एज वेल एज नॉट सिमेट्रिक। तो ये एक फर्स्ट नोट है। उसके बाद अगर मैं इसका ए इनवर्स बी का डिटर्मिनेंट भी अगर निकालता हूँ, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये जो डिटर्मिनेंट है सिर्फ उसका किसका डिटर्मिनेंट आता है, बी का डिटर्मिनेंट आता है। ये भी एक याद रखो, सेकंड पॉइंट। ये दो अगर पॉइंट आपको पता है तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, इसमें मैंने क्या बोला है फर्स्ट नोट में, ए इनवर्स बी मे नॉट बी सिमेट्रिक, मतलब गारंटी नहीं होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, ये सिमेट्रिक होगा, मतलब गारंटी दे रहा है, तो गारंटी तो होता ही नहीं कभी। तो ये बी ऑप्शन तो मैं इलिमिनेट कर दूंगा। ऑप्शन डी के बारे में देखो, बट नॉट सिमेट्रिक मतलब ये भी वापस गारंटी दे रहे हैं, लेकिन एक गारंटी हम लोग नहीं दे सकते कोई भी हमारा मैट्रिक्स ए और बी है तो उसका प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो अभी बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। तो अभी ये देखो, ये सेकंड नोट का यूज करो, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स लेके, ये हमेशा ट्रू ही होता है। तो ये हमेशा ट्रू होता है। तो देखते हैं, अगर ए इनवर्स बी में अगर एक्स इनवर्स वाई निकालूंगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। तो ये बोल रहा है एक्स इनवर्स वाई इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो जरूरी नहीं है, अगर वाई का डिटर्मिनेंट जीरो है, वाई का डिटर्मिनेंट जीरो है तो एक्स इनवर्स वाई भी तो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये भी हम लोग बोल नहीं सकते कि ये नॉन सिंगुलर ही होगा हर टाइम। तो ये होगा, लेकिन ये कब होगा, जब y नॉन सिंगुलर रहेगा तब ये नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, एक्स इनवर्स वाई मे नॉट बी सिमेट्रिक बट हैव सम रियल आइगन वैल्यू। क्योंकि ये रियल आइगन वैल्यू आना कंपलसरी उसको होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऑलवेज रियल आइगन वैल्यू होते, तो ये तो होगा ये, और ये मे नॉट बी सिमेट्रिक होगा। तो देखो, दो नोट के यूज करके, दो नोट का यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया है। I hope you understood this trick. Now move to the next question. क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है वो हम लोग का यूज करके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये हमेशा रहता है सेट नेट के पेपर में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, टेबल के वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है तुम लोग को और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इलिमिनेट होगा। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सेट एग्जाम में मैटर नहीं करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के पीछे लगते हैं। तो आंसर के पीछे मत भागो, उसमें से कौन सा आंसर रॉन्ग हो सकता है ये पहले ढूंढो, उसके बाद ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं 0 रिप्लेस करता हूँ x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट पे तो मुझे 1 मिलेगा,
अगर x इक्वल टू 0 इधर पुट करता तो भी 1 मिलेगा, इधर मैं पुट करूंगा तो भी 1 मिलेगा, और इधर 0 पुट करता तो 1 मिलेगा। तो मतलब ये जो वैल्यूज है ये हमेशा सारे ऑप्शन के लिए क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। तो ऑप्शन जो सेकंड वैल्यूज है वो हम लोग रिप्लेस करते हैं। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो इधर क्या मिलेगा, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1, ये -5 हो गया, प्लस 6 होता है 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। मतलब ये ऑप्शन होने का चांसेस है, ये मैं अभी तक तो गलत नहीं बोल सकता, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या मिल रहा है, 2 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 1। तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया, बराबर। तो ये लेकिन एफ ऑफ एक्स कितना बोला है 2 बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता है। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना मिला 2। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये गारंटी नहीं कि ये होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, अगर मैं ये इवैल्यूएट करूंगा तो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आएगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1 मिलना चाहिए, इधर कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग ने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए। अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ए और सी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में ढूंढते हैं। तो ए ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी x इक्वल टू का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 2 का अगर 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 2 इंटू 2 क्यूब एंड माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 एंड प्लस 1। इसका वैल्यू कितना आता है देखो, 2 क्यूब होता है 8, 8 2 जार 16 माइनस 2 2 जार 4, 4 7 जार 28 एंड प्लस 6 2 जार 12 प्लस 1। अभी ये ऑप्शन देखो 16 माइनस 28 कितना होता है, 16 10 26 है, और ये माइनस 12 हो गया एंड प्लस 12 एंड प्लस 1। तो ये 12 12 कट हो गया, आंसर कितना मिला 1। तो मतलब ये ऑप्शन अभी भी फिलहाल करेक्ट हो सकता है। अभी ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। x इक्वल टू अगर 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। अभी अगर इसको मैं इवैल्यूएट करूंगा तो 2 क्यूब 8 होता है, 8 2 जार कितना हो गया 16, और ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 1। तो ये 4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना मिला 17, लेकिन उन्होंने तो बोला है 1 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करूंगा तो एटलीस्ट मुझे 3 to 4 मिनट कंपल्सरी लगेंगे, 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम लग सकते हैं। तो वो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई मत करो, कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू y माइनस एक्स, इसका मतलब हमारा f ऑफ एक्स वाई कितना दिया है y माइनस एक्स दिया है, उसके बाद y0 इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब कितना हो गया x0 0 दिया है, और y0 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, y0 इक्वल टू 2 दिया है। अभी उन्होंने बोला है y ऑफ 0.1 पूछा है कि कौन सा मेथड बोला है, रंगीगुटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो अगर रंगीगुटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर में पूछा है तो सेकंड ऑर्डर का एक फॉर्मूला है, वो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, के एवरेज रहता है k1 और k2 का, तो एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो अभी ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है कि ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक से आंसर क्या मिलेगा, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर ये पॉलिनोमियल के बारे में अगर पूछते थे तो फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता था, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा k1 और k2। तो k1 अगर निकालना है तो h टाइम्स f ऑफ x0 y0 रहता है। तो h कितना है हमारा, h हमारा ये 0.1 है, तो 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 कितना है 0 और y0 कितना है 2। तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा f ऑफ 0, 2 इन दिस, तो कितना मिलेगा 2 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 2 इंटू 0.1 विच इज 0.2, राइट। अगर मुझे k2 निकालना है तो k2 के लिए क्या करना पड़ेगा, h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k1, ये फॉर्मूला रहता है। तो h का वैल्यू है 0.1 और इंटू f ऑफ x0 है 0 प्लस h है 0.1, y0 कितना है 2 और k1 कितना आया था 0.2। तो अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो कितना मिलेगा 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 इंटू 2.2, राइट। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा एफ ऑफ एक्स वाई में तो 2.2 माइनस कितना आएगा 0.1,
तो 2.2 माइनस 0.1 वो कितना होता है, 2.2 माइनस 1 2.1 हो जाएगा, राइट। तो 0.1 इंटू 2.1 अगर इसको एलर्ट करूँगा तो कितना मिलेगा 0.21, राइट। तो ये हम लोगों को कैलकुलेशन फटाफट करने को आना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम के टाइम क्या होता है, फॉर्मूला बायट होता भी है लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी, तो तुम लोग को तभी क्या करना है, तभी वो थोड़ा क्वेश्चन को स्किप कर दो, बाद में तुम लोग को याद आ जाएगा जब तुम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसमें आंसर मिलेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तभी हमारे जो दिमाग से जो बाहर गए कोई मतलब जो फॉर्मूले वो कभी कभी याद भी आता है। तो हम लोग इसका रेंगुलर मेथड का देखते हैं, सेकंड ऑर्डर का वैल्यू क्या आता है। तो सेकंड ऑर्डर का वैल्यू कितना आएगा, K1 कितना था 0.2 और ये 0.21 है डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो 0.41 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.41 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा 0.22 जार 4, देन 0 2 5 जार 10 और 0, तो 0.2050 आंसर मिल रहा है। देखो 0.2050 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्वेश्चन को टाइम लगने ही वाला है, तो तुम लोग को सोच के रखो कि तुम लोग को ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है या फिर लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और उसके बाद जो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो बाद में ही करो, क्योंकि इसको एटलीस्ट 2 मिनट तो लगने वाला है, 2 to 3 मिनट्स लगने वाला है सॉल्व करने के लिए। अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड डिवाइड डिफरेंस, the third divide difference of the function f of x equal to 1 by x with argument p q r s is। अभी ये दिया क्या है, देखो दिया है उन्होंने f of x equal to 1 by x और उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कितना p q r s। इसका आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वैल्यू दिया x0 x1 x2 एंड x3, ये सारे वैल्यूज है उनके, और उन्होंने बोला है कि इसका थर्ड डिवाइड डिफरेंस क्या होगा। तो थर्ड डिवाइड डिफरेंस मतलब क्या होता है, x0 x1 x2 और x3 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला रहता है x1 x2 x3 डैश 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 xk एंड माइनस f ऑफ x0 x1 डैश डैश xk माइनस 1 डिवाइडेड बाय xk माइनस x0, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला याद रखना मतलब नहीं रख सकते, कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, तो क्या करना है, ये डिनोमिनेटर तो याद रहता है सबको, xk माइनस x0 रहता है, या फिर पहला वैल्यू तुम लोग को पता ही रहता है कि x0 और x1 डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। तो f ऑफ x1 रहता है ये माइनस f ऑफ x0 रहता है डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो f ऑफ x1 देखो, x1 कितना है पी क्यू है, तो f ऑफ x1 कितना मिलेगा 1 बाई क्यू माइनस f ऑफ x0 x0 p है, तो f ऑफ x0 कितना मिलेगा 1 अपॉन p मिलेगा डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा x1 इज q माइनस p, राइट। तो अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो कितना मिलेगा p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू डिवाइडेड बाय q माइनस p। अगर मैं माइनस इसको माइनस इसमें से कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा q माइनस p, और इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा पी क्यू क्यू माइनस पी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन पी क्यू, राइट। तो कभी कभी क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको मैं कैसे गेज करूंगा ये ऑप्शन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में मुझे मिला है माइनस 1 अपॉन पी क्यू, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस में मुझे आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन पी क्यू आर मिलेगा, थर्ड डिवाइड डिफरेंस में क्या आंसर मिलेगा माइनस 1 अपॉन पी क्यू आर एस मिलेगा, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर में पी क्यू आर एस ये सारे टर्म्स तो रहने ही वाले। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन ये सेकंड डिवाइड डिफरेंस हो गया, और डी ऑप्शन ऊपर उन्होंने माइनस एस बोला, ये माइनस एस आएगा नहीं, हर टाइम तुम लोगों को कैंसिल होने ही वाला है, क्योंकि ये तुम लोग को ये इंडक्शन मेथड हम लोग को मैथ्स में बोलते हैं, वो इंडक्शन मेथड से तुम लोग गेज कर सकते हैं कि आगे क्या मिले। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट होगा। तो हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग ने हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया, हम लोग ने इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक ढूंढा और शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने आंसर निकाला है। तो ये जरूरी है, तुम लोग को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दो, तुम लोग को मैटर नहीं करता है कि तुम लोग ने आंसर कैसे निकाला, कितने स्टेप में लाया, तुम लोग ने कौन सा आंसर करेक्ट निकाला, कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकाला, यही मैटर करता है। तो थियरी एग्जाम के लिए तुम लोग स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना है तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स। तो अगर ऐसे ही तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन के बारे में, देन मुझे जो
मुझे तुम लोग व्हाट्सअप कर सकते हो कभी भी। मैं तुम लोग को हर एक क्वेश्चन का जितने भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है वो मैं तुम लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं नेक्स्ट मंथ या फिर यही मंथ में मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जो सेशन फ्री कोचिंग रहता है उसके बारे में, जो सेट नेट के लिए या फिर गेट के लिए जो भी स्टूडेंट है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं लाइव सेशन या फिर तुम लोग को एक वीडियो वगैरह में शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो और शॉर्ट ट्रिक देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।